सुबह के कोई 10 बज रहे होंगे। आज प्रिया ने अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी और अपनी खाकी वर्दी को आराम दिया था। वह एक चमकीली लाल रंग की सलवार कमीज पहने हुए थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथ में एक साधारण सा पर्स। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह लड़की असल में इस पूरे जिले की नई नवेली और सबसे सख्त मानी जाने वाली आईपीएस अधिकारी है। प्रिया को इस जिले में आए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। वह हमेशा कहती थी कि जमीनी हकीकत दफ्तर के एसी वाले कमरों में नहीं, बल्कि इन तंग गलियों और बाजारों में मिलती है। आज वह यही हकीकत देखने निकली थी। घूमते घूमते उसकी नजर एक कोने में लगे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। गर्मा गर्म समोसे। ठेले के पीछे एक बुजुर्ग खड़े थे। कोई 55 से 60 साल के रहे होंगे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में एक अजीब सी थकान, लेकिन उनके हाथ बड़ी सफाई से समोसे तल रहे थे। प्रिया को समोसे बहुत पसंद थे। बचपन की यादें जुड़ी थीं। वह मुस्कुराई और ठेले के पास चली गई। उसने मीठी आवाज में कहा, अंकल, एक समोसा दीजिए, बढ़िया करारा वाला। बुजुर्ग ने नजर उठाई। एक पल के लिए उनकी थकी आंखों में चमक आई। हाँ बिटिया, अभी दिया। उन्होंने एक समोसा छाना, उसे कागज की प्लेट पर रखा, साथ में थोड़ी हरी और थोड़ी लाल चटनी डाली और प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया ने समोसा हाथ में लिया। वाह, क्या खुशबू थी। उसने अभी पहला निवाला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बाजार की सारी आवाजों को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल की गूंज नजदीक आई। एक भारी भरकम बुलेट बाइक आकर ठीक ठेले के सामने रुकी। बाइक पर एक पुलिस वाला था। वर्दी तो पहनी थी, लेकिन बेढंगे तरीके से ऊपर के 2 बटन खुले थे। आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। यह थाने का सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिंह। विक्रांत ने बाइक का स्टैंड खटाक से मारा, हेलमेट उतारा और उसे बाइक के शीशे पर टांग दिया। उसकी नजर ठेले वाले बुजुर्ग पर पड़ी। अरे ओ बुढ़े, उसकी आवाज में रोब नहीं, बदतमीजी थी। कान में तेल डाल रखा है क्या? हम आए हैं, दिखता नहीं। चल जल्दी से एक समोसा निकाल। वह बुजुर्ग, जो अभी प्रिया से बिटिया कहकर बात कर रहे थे, विक्रांत को देखते ही सहम गए। उनके हाथ कांपने लगे। जी जी साहब, अभी दिया। उन्होंने जल्दी से एक समोसा निकालकर विक्रांत के हाथ में पकड़ा दिया। विक्रांत वहीं खड़ा खड़ा समोसा खाने लगा। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। एक खूबसूरत लड़की लाल साड़ी में हाथ में समोसा लिए खड़ी थी। विक्रांत के दिमाग की गंदगी उसकी जुबान पर आ गई। वह हंसा। क्या बात है, समोसा तो बड़े मजे लेकर खा रही हो। बहुत पसंद है क्या? प्रिया को उसकी नजर और उसका लहजा दोनों पसंद नहीं आए। उसने विक्रांत को नजरअंदाज कर दिया और अपना समोसा खाने में लग गई। प्रिया का नजरअंदाज करना विक्रांत को चुभ गया। वह अपनी पुलिस की वर्दी के घमंड में चूर था। उसे लगा कि उसकी मर्दांगी पर चोट हो गई है। वह एक कदम आगे बढ़ा। अरे शर्मा क्यों रही हो? हम भी कुछ कम नहीं हैं। कभी हमें भी पसंद कर लो। हम भी तुम्हारे प्यार के दीवाने हो सकते हैं। बाजार में जो लोग अभी तक अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, अब वे रुक रुक कर इस तमाशे को देखने लगे थे। प्रिया का खून खौल उठा, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अभी कुछ बोलती तो यह आदमी और बखेड़ा खड़ा कर देगा। वह चुपचाप अपना समोसा जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। विक्रांत फिर बोला, अरे और समोसे चाहिए तो बोल देना, मंगवा दूंगा। अपने ही ठेले हैं सब। समोसा खत्म करने के बाद विक्रांत ने हाथ अपनी पॉकेट से पोंछे और बाइक पर बैठ गया। उसने चाबी घुमाई और बाइक स्टार्ट कर ली। बूढ़े अंकल ने हिम्मत जुटाई। आज उनकी बेटी की फीस भरनी थी। एक एक पैसा कीमती था। वह कांपते हुए बोले, सर वो समोसे के पैसे। बस इतना सुनना था कि विक्रांत का चेहरा तमतमा उठा। पैसे? वह बाइक से उतरा। किस बात के पैसे जी? वो समोसे के। साले बुढ़े, विक्रांत गर्जा, मुझसे पैसे मांगेगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। 2 कौड़ी का समोसा बेचता है और मुझसे पैसे मांगेगा। ज्यादा होशियार बनेगा तो तेरा यह ठेला यहीं फेंक दूंगा। ये कहते कहते उसने गुस्से में बुजुर्ग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा बाजार सन्न रह गया। बुजुर्ग अंकल लड़खड़ा गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे, लेकिन वह चुप रहे। यह सब देखकर प्रिया खुद को रोक नहीं सकी। वह एक पल में भूल गई कि वह साधारण लड़की बनकर घूम रही है। वह उन दोनों के बीच आ गई। इंस्पेक्टर साहब, उसकी आवाज शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत थी। आपने अंकल पर हाथ क्यों उठाया? विक्रांत एक पल को चौंका। तू कौन है बे? प्रिया ने कहा। मैं कोई भी हूं। आपको किसी गरीब पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तो बस अपने हक के पैसे मांगे हैं।
आपने समोसा खाया है तो पैसे देना आपका फर्ज है। विक्रांत को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। एक मामूली सी लड़की उसे बाजार के बीच में फर्ज सिखा रही थी। उसने घूरते हुए कहा, तू ज्यादा बीच में मत बोल समझी, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिया ने कहा, अच्छा बुरा बाद में देखेंगे, पहले आप इन अंकल से माफी मांगिए। माफी? विक्रांत गुस्से में उठा। मैं मांगूंगा माफी? लगता है तूने भी थप्पड़ नहीं खाया बहुत दिन से। और अगली ही पल उसने अपना हाथ उठाया और प्रिया के गाल पर भी एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। प्रिया थोड़ी लड़खड़ा गई, उसका सिर घूम गया। बाजार में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। सब देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं आया। प्रिया ने खुद को संभाला, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं गुस्सा था। आप अपनी हद पार कर रहे हैं, वह बोली। सब इंस्पेक्टर होने का मतलब यह नहीं कि आप गुंडागर्दी करें। आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ रहे हैं। सुधर जाए वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम? विक्रांत और भड़क गया। तू मुझे अंजाम दिखाएगी? तेरी यह औकात? उसने फिर से प्रिया के गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा और फिर जैसे वह पागल हो गया हो, उसने गुस्से में समोसे के ठेले पर जोर से लात मार दी। पूरा ठेला पलट गया। दर्जनों कच्चे पके समोसे, चटनी, उबले आलू सब सड़क पर बिखर गए। गर्म तेल का कड़ाहा बस बाल बाल बचा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बुजुर्ग अंकल बोले, नहीं साहब नहीं कहकर चीख पड़े। आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह चाहती तो वहीं उसी समय अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उस सब इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि अभी कोई एक्शन लेना ठीक नहीं है। ये पुलिस वाला और कितना गिरा है ये देख ले। उन्होंने खुद को काबू में रखा। संभलते हुए उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आपने जो किया वह बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप नहीं जानते मैं कौन हूं। आपको यह थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर विक्रांत ने तिरस्कार से हंसते हुए जवाब दिया, तेरी औकात है कि तू मुझ पर रिपोर्ट दर्ज करवाएगी? मैं थाने का सब इंस्पेक्टर हूं। चाहूं तो अभी के अभी तुझे सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं। इसलिए ज्यादा जुबान मत चला, वरना जेल में चक्की पीसते पीसते जिंदगी कट जाएगी। यह कहकर विक्रांत अपनी बाइक पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। इधर ठेले पर बिखरे समोसों को बुजुर्ग अंकल कांपते हाथों से समेट रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और होंठ थरथरा रहे थे। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी तुमने यह क्यों किया? तुम्हारी वजह से उस सब इंस्पेक्टर ने तुम्हें भी मारा। वह बहुत दबंग है, कई दिनों से ऐसे ही मुझसे समोसा खाता है और पैसे नहीं देता। आंसू पोंछते हुए वह बोले, हम दिन भर मेहनत करते हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे क्या? अब यह सारा नुकसान कैसे भरूंगा? प्रिया का दिल पसीज गया। उसने पर्स से कुछ पैसे निकालने चाहे, लेकिन अंकल ने मना कर दिया। प्रिया ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अंकल आपके साथ जो हुआ वह बहुत गलत है और मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं उस सब इंस्पेक्टर को सबक सिखाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बेटी, तुम नहीं कर सकती। वह थाने का सब इंस्पेक्टर है। उसके खिलाफ कोई गया तो वह उल्टा उसी पर केस कर देता है। तुम घर चली जाओ, इन गुंडों के चक्कर में मत पड़ो। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अंकल मैं घर तो जा रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब इंस्पेक्टर बच जाएगा। उसे पता भी नहीं कि मैं कौन हूं, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्रिया ने एक ऑटो रिक्शा रोका। घर पहुंचकर वह कुछ देर तक सोचती रही। उसके गाल अभी भी झंझना रहे थे। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर सब इंस्पेक्टर विक्रांत ऐसा है तो थाने के बाकी लोग, एएसआई और हवलदार और खुद थानाधिकारी एसएचओ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये जानना जरूरी है, ताकि सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे सड़े हुए सिस्टम का सच सामने लाया जा सके। उसने मुंह नहीं धोया, गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान को जैसा था वैसा ही रहने दिया। वही लाल रंग की सलवार कमीज पहने हुए वह सीधे थाने गोमतीपुर पहुंच गई। थाने का माहौल ही अजीब था। एक हवलदार बाहर कुर्सी पर बैठा ऊंघ रहा था। अंदर पूछताछ काउंटर खाली था। प्रिया सीधे अंदर चली गई। वहां मौजूद एसआई और अधिकारी नहीं जानते थे कि यह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी है। थाने में कदम रखते ही उसकी नजर अंदर बैठे थानाधिकारी सुनील वर्मा पर पड़ी। सुनील वर्मा एक भारी भरकम शरीर का आदमी था, जो अपनी कुर्सी पर लगभग पसरा हुआ था और चाय में बिस्किट डुबोकर खा रहा था।
प्रिया सीधे उनके पास गई। सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, सुनील वर्मा ने बिना नजर उठाए कहा। क्या हुआ सर, आपके सब इंस्पेक्टर विक्रांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है? यह सुनते ही सुनील वर्मा ने बिस्किट खाना रोक दिया और प्रिया को घूर कर देखा। विक्रांत क्या किया उसने? प्रिया ने पूरी कहानी दोहरा दी। उन्होंने सड़क पर समोसा बेचने वाले एक बूढ़े आदमी पर अत्याचार किया, उसका ठेला गिरा दिया, पैसे नहीं दिए। जब मैंने विरोध किया तो मुझे भी थप्पड़ मारा और गंदी बातें कही। जो उन्होंने किया वह कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं यहां रिपोर्ट लिखवाने आई हूं। आप तुरंत कार्यवाही कीजिए। थानाधिकारी सुनील वर्मा अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम क्या कह रही हो, मैं अपने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं? वह हंसा। अरे, वह इस थाने का सब इंस्पेक्टर है, उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। अगर उसने एक समोसा खा लिया और पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, 10 रुपए की चीज है। इस पर इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? जाओ यहां से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। प्रिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। देखिए सर, आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। ये मेरा अधिकार है और आपका फर्ज। कानून कहता है कि किसी पर भी हाथ उठाना और उसकी रोजी रोटी पर चोट करना अपराध है। आपने अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं आप पर भी कार्रवाई करवाऊंगी। सुनील वर्मा यह सुनकर तिलमिला उठा। क्या कहा तुमने? तुम मेरे ऊपर कार्रवाई करोगी? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह मेज पर हाथ मारते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात? मैं इस थाने का थानाधिकारी हूं, चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें अंदर डाल सकता हूं। इसीलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? इतना कहकर उसने जो विक्रांत ने किया था वही दोहराया। उसने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ प्रिया शर्मा के गाल पर दे मारा। प्रिया फिर से लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी। यह सिर्फ एक सड़ा हुआ सेब नहीं था, पूरी टोकरी ही सड़ चुकी थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाते जाते दरवाजे पर रुककर पलटी और ठंडी सख्त आवाज में बोली, आप लोग जानते नहीं कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूं। मैं आप दोनों को, सब इंस्पेक्टर विक्रांत को भी और थानाधिकारी सुनील वर्मा आपको भी सस्पेंड करवा कर रहूंगी। और याद रखिए, मेरी बात को हल्के में मत लेना। इतना कहकर प्रिया थाने से बाहर निकल गई। थाने में मौजूद एएसआई और थानाधिकारी सुनील वर्मा एक दूसरे को देखने लगे। सुनील के मन में हल्का सा शक आया। आखिर यह औरत है कौन जो अंदाज में बात कर रही थी? कहीं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अरे छोड़ो, आजकल की लड़कियां बस अकड़ में रहती हैं, 2-4 दिन में सब भूल जाएंगी। वह यह नहीं जानता था कि यह थप्पड़ गोमतीपुर थाने के इतिहास का सबसे महंगा थप्पड़ साबित होने वाला था। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। एएसपी दिनेश सिंह सहित जिले के सभी थानाधिकारी और मीडिया कर्मी हॉल में मौजूद थे। यह एक रूटीन मीटिंग थी जिसमें नए आईपीएस अधिकारी का परिचय होना था। थानाधिकारी सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत भी पिछली सीटों पर बैठे आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें कल की घटना एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। तभी मंच पर एसपी दिनेश सिंह आए। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपका परिचय जिले की हमारी नई आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा से कराना चाहता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रिया शर्मा मंच पर आई। वह अपनी बेदाग कल्फ लगी आईपीएस वर्दी में थी, कंधे पर चमकते सितारे और कमर पर बंधी पिस्तौल। उनका चेहरा गंभीर था। जैसे ही प्रिया ने माइक संभाला, हॉल में बैठे विक्रांत और सुनील वर्मा के होश उड़ गए। उनके हाथ पैर कांपने लगे, उनके हलक सूख गए। यह तो वही लड़की थी, वही लाल सलवार कमीज वाली लड़की जिसे उन्होंने कल थप्पड़ मारे थे। प्रिया की नजर उन दोनों पर पड़ी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। प्रिया ने माइक संभाला और बोली, आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने इस जिले में कानून व्यवस्था का जायजा लिया था। मैंने खुद देखा कि हमारे 2 अधिकारी कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। थानाधिकारी सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत की कारगुजारी देखिए। यह कहते हुए उन्होंने अपने मोबाइल को स्पीकर से कनेक्ट किया और एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। प्रिया जब बाजार में विक्रांत से बात कर रही थी, तब उसने चुपके से अपने फोन का ऑडियो रिकॉर्ड ऑन कर दिया था और थाने में घुसने से पहले भी उसने यही किया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऑडियो में विक्रांत की समोसे वाले से बदतमीजी, उस पर हाथ उठाना और फिर आईपीएस अधिकारी प्रिया को थप्पड़ मारना साफ सुनाई दिया। इसके बाद थानाधिकारी सुनील वर्मा का थाने में प्रिया को रिपोर्ट दर्ज न करने देना, उसे धमकाना और फिर उन्हें थप्पड़ मारना भी दर्ज था। रिकॉर्डिंग बंद हुई। हॉल में मौजूद कुछ अफसरों की आंखें शर्म से झुक गईं, कुछ की गुस्से से लाल हो गई।
पत्रकार तेजी से अपने नोटपैड पर लिखने लगे। प्रिया ने कहा, यह है सब इंस्पेक्टर विक्रांत और थानाधिकारी सुनील वर्मा। इनकी वर्दी का मतलब जनता की सेवा नहीं, बल्कि जनता का शोषण है। यह वह लोग हैं जो अपने पद का इस्तेमाल गरीबों को डराने और उनका हक मारने में करते हैं। एएसपी दिनेश सिंह ने माइक लेकर कहा, मैडम, यह आरोप गंभीर है और सबूत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कानून के मुताबिक हमें तत्काल विभागीय जांच शुरू करनी होगी और अगर जांच में यह सही पाया गया तो दोनों का निलंबन सस्पेंशन तय है। प्रिया ने तुरंत जवाब दिया, एसपी साहब, सबूत साफ है और कानून की किताब भी साफ कहती है। धारा 166 ए सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिकार का दुरुपयोग, धारा 323 मारपीट, धारा 504 जानबूझकर अपमान और धारा 506 धमकी भी इन दोनों पर लागू होती है। उन्होंने एक कागज उठाया और कहा, यह है मेरा आधिकारिक आदेश। विभागीय जांच शुरू होने तक थानाधिकारी सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही आज ही दोनों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज होगी। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि हॉल में बैठे दोनों आरोपी अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। एसपी ने अपने माथा से इशारा किया। दो पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर विक्रांत और सुनील वर्मा को खड़े होने के लिए कहा। विक्रांत ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, 1 मिनट, हमसे गलती हो गई। प्रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ गलत हो जाए, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर गरीब का हक मारा, कानून तोड़ा और फिर उसे धमकाया। यह गलती नहीं, अपराध है। जैसे ही दोनों अधिकारियों को पुलिस ने बाहर ले गए, हॉल में मौजूद पत्रकार उनके पीछे भागे। कैमरे चमकने लगे। सवालों की बौछार हुई। विक्रांत, क्या आप मानते हैं कि आपने गरीब का शोषण किया? सुनील वर्मा, अब आप क्या कहेंगे? दोनों ने सिर झुका लिया। कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने माइक से आखिरी बात कही, यह मामला केवल 2 अफसरों का नहीं है। यह एक संदेश है कि इस जिले में कानून सबसे ऊपर है। चाहे वह आईपीएस अधिकारी हो या सब इंस्पेक्टर, अगर कानून तोड़ेगा तो सजा मिलेगी। अगले ही दिन जिला पुलिस मुख्यालय में एक विशेष टीम बनाई गई। विभागीय जांच तेजी से शुरू हुई। बूढ़े समोसे वाले अंकल को सुरक्षा और न्याय का आश्वासन दिया गया। उन्हें हेडक्वार्टर बुलाया गया। पहले तो वह डर रहे थे, लेकिन प्रिया को वर्दी में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरा बयान दर्ज करवाया। बाजार में मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शियों ने भी डर छोड़कर अपने बयान दर्ज करवाए। आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा द्वारा मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और उनके गालों पर पड़े थप्पड़ों के निशान, जो मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज हो चुके थे, सबसे मजबूत सबूत बने। जांच टीम ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा को सौंप दी। रिपोर्ट में थानाधिकारी सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत को अपने पद का घोर दुरुपयोग, एक गरीब नागरिक पर अत्याचार और एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी पर हमला करने का दोषी पाया गया। रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हॉल में माहौल बेहद गंभीर था। प्रिया ने शांत लेकिन अटल आवाज में जांच के निष्कर्षों को सबके सामने रखा। जांच में यह साबित हो चुका है कि थानाधिकारी सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत ने न केवल गरीब का हक मारा, बल्कि कानून के रक्षक होते हुए भी कानून को सरेआम तोड़ा। उन्होंने अपनी वर्दी की गरिमा को तार तार किया है। ऐसे भ्रष्ट और अत्याचारी अधिकारियों के लिए पुलिस बल में कोई जगह नहीं है। प्रिया ने सामने रखी फाइल उठाई और अंतिम निर्णय सुनाया। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के अतिरिक्त मैं अपने पद पर रहते हुए थानाधिकारी सुनील वर्मा और सब इंस्पेक्टर विक्रांत को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश देती हूं। इनका निलंबन अब बर्खास्तगी में बदल जाता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह पहली बार था कि जिले में इतने बड़े और त्वरित एक्शन से पुलिस बल में इतनी बड़ी कार्यवाही की गई थी। इस घटना ने पूरे जिले को एक मजबूत संदेश दिया था कि आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा केवल वर्दी नहीं पहनती, बल्कि वह कानून और न्याय की असली प्रतीक है। उनकी एक साधारण वेशभूषा में निकली छोटी सी यात्रा ने जिले के पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें हिला दी थीं और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास को बहाल किया था। तो दोस्तों, ये थी आईपीएस प्रिया शर्मा की कहानी। तो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।